Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, in the name of Jesus. We worship, Lord. We worship, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। Thank you, Jesus. मेरी जान को, मेरी रूह को, We worship, Lord. मेरे बदन को छू। छू आज के सुबह मेरे पिता। खुदा रूह धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. हाथों से अपने संभाले, यूं ही कलामे खुदावन गूंजे धन्यवाद यीशु राजा। We worship, Lord. मुझे दो मुझे दो खुदा रो, मुझे दो। धन्यवाद यीशु। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, Thank you, Lord Jesus. मेरी रूह को, मेरे बदन We worship, Lord Jesus. छू, मुझे छू खुदा रो, मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रो, मुझे छू। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Praise the Lord यीशु, in the name of Jesus, in the name of Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord Jesus. तेरी स्तुति हो यीशु राजा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आलूदगी जा जिस्म की, Worship, Lord Jesus. दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की, रुकी तो दूर कर दे। खौफे यहोवा Thank you, Jesus. पाकीज़गी से तू भर दे। खौफे यहोवा कामिल,
Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु राजा. से तू भर दे Glory, Lord Jesus. मुझे भर खुदा रू मुझे भर मुझे बहर यीशु आज की सुबह. मुझे भर ओ खुदा रू खुदा रू मुझे बहर. मुझे भर मेरी जाको मेरी जान को मेरी रूह को और मेरी रूह को मेरे बदन को छू Thank you, Jesus. मेरी जाको मेरी जान को मेरी रूह को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू. मुझे छू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Worship Lord Jesus. खुदा रू धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. प्रेज द लॉर्ड. आज की सुंदर और पवित्र सुबह में खुदावंद के लोगों में परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ. खुदावंद ने मुझे और आपको इस योग्य बनाया कि आज की सुंदर सुबह में मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में आ सकें, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करने वाले हो सकें. आज की सुंदर सुबह में मैं खुदावंद के चरणों में आप लोगों का स्वागत करता हूं. हम स्वागत करते हैं सिस्टर दीपिका जी का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ बना रहे. हम स्वागत करते हैं सिस्टर मैकिरन लाल जी का. परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे. हम स्वागत करते हैं सिस्टर ईशा मैसी जी का. परमेश्वर आपको और आपके घराने को, आपकी संतानों को आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार और लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं पुष्पाचरण जी का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर भी लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं सिस्टर मधु का. प्रभु आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे. खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपकी संतानों पर लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं भाई मनीष का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे. ये नव महीना आपके जीवन के लिए नई आशीष और नई बरकतों को लेकर आए. हम स्वागत करते हैं आज की सुबह सिस्टर विनीता आयरिश जी का, जो कि शिमला से हमारे साथ जुड़ी हैं. प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को आशीष और बरकत दे. खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार और लगातार बना रहे. मैं स्वागत करता हूँ सिस्टर स्टेला शारोन जी का. प्रभु आपको और आपके परिवार को भी आशीष और बरकत दे. हम स्वागत करते हैं आज की सुंदर और पवित्र सुबह में जिया मसीह जी का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे. हम स्वागत करते हैं नीलोफर जी का. परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष और बरकत दे. हम स्वागत करते हैं बहन माया का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे. हम स्वागत करते हैं सिस्टर निर्मला सुनील जी का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे और आपके पति को हर प्रकार की चंगाई से परिपूर्ण करे. हम स्वागत करते हैं बहन नीलू नीलम जी का. परमेश्वर आपको, आपके संतान को, आपके पति को, आपके जीवन को, आपकी बुजुर्ग माँ को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर भी लगातार और लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं भाई अर्जुन का. परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं भाई जेरी जोसेफ सैन जी का. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष और बरकत दे. खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार बना रहे. हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के हर एक दास दासी का जो इस समय लगातार जुड़ रहे हैं. हम स्वागत करते हैं बहन प्रिया सिंह जी का. परमेश्वर आपको और आपके घराने को भी आशीष और बरकत दे और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर भी लगातार और लगातार बना रहे. सारे के सारे एक साथ बोलें हालेलुया. खुदावंद यीशु मसीह की महिमा, उसकी बड़ाई और उसकी तमजीद हो. इस वीडियो के लिंक को आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर ज़रूर से शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी परमेश्वर के वचन से लोग जुड़ने वाले हों. आज हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा लेट जुड़े हैं, लेकिन कल से हम सुबह 7 बजे परमेश्वर की महिमा में जैसे लगातार जुड़ते हैं वैसे ही जुड़ेंगे. आइए खुदा के लोगों परमेश्वर की महिमा के लिए एक मधुर गीत को सुनेंगे. तेरे शुक्र
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ फादर। तेरा शुद्ध अदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कैसे करूं मैं खुदावंद तेरी महिमा का बयान। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ फादर। खुदावंद तेरी स्तुति हो पिता। तूने मेरे जीवन के अंदर अपनी बड़ी करुणा, बड़ा अनुग्रह किया है। गिन गिन के खुदावंद तूने मेरे जीवन में स्तुतियां दी है पिता। बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे। धन्यवाद यीशु। अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। इस नव महीने में तुझ पर होगा ना सफल। आशीष आँखों की पुतली जैसे थैंक यू जीसस। वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे। अब तक तूने संभाला मुझे। बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। थैंक यू जीसस। अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए धन्यवाद यीशु तेरे नाम से। जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खिलवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खिलवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो हालेलुया। बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। थैंक यू जीसस। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है रखता है अपनी नजर। नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने अब तक तूने संभाला मुझे। अपनी बाहों में। अपनी बाहों में लिए हुए थैंक यू जीसस। अब तक तूने संभाला मुझे। वी वर्शिप लॉर्ड। अपनी बाहों में लिए हुए प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंद के लोगों में और आप परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन की ओर चलेंगे। और आज की सुबह जल्दी से बताइए परमेश्वर ने कौन सा पाठ, कौन सा वचन हमको मनन करने के लिए दिया है। मॉर्निंग डिवोशन के अंदर कौन सा सीक्वेंस चल रहा है
कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके आप लोग डालिए। और तब तक के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की ओर चलते हैं। आसमान और जमीन की खालिक और मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदावंद तू बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। अपने लोगों को संभालता, सरफराज करता और आशीषित करता है। प्रभु खुदावंद, तेरा वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि खुदावंद मनुष्य के जीवन के दिन गिने हुए हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते हैं पिता, मनुष्य तुझसे अलग होकर अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। खुदावंद, आज की सुंदर सुबह में मैं तेरा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं पिता, कि तूने खुदावंद यीशु मसीह अपनी अनुग्रह और अपनी अनुकंपा इस तरीके से हमारे जीवन के ऊपर करी कि आज हम तेरे बड़े अनुग्रह को देखने वाले हुए। तेरे अनुग्रह के द्वारा पिता एक नया महीना हमने देखा, एक नई सुबह हमने देखी, और इस सुबह की शुरुआत हमने खुदावन इस प्रार्थना के द्वारा करी है। खुदावन, जैसे तेरा अनुग्रह पिता मार्च के पूरे 31 दिनों में हमारे जीवन के ऊपर बना रहा, वैसे ही उसी प्रकार से पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी करुणा आज, हमेशा और सर्वदा हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर। और खुदावन, हम इस नव महीने के अंदर तेरे प्रेम को पहचाने, तेरी दया को पहचाने, तेरे अनुग्रह को पहचाने। और खुदावन, हम सरदीस की कलीसिया के अनुसार नहीं, परंतु आत्मिक कलीसिया के अनुसार अपने आप को चलाने वाले हों। क्योंकि तेरा वचन हमसे कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू शारीरिक रूप से तो जीवित है, पर है अंदर से मरा हुआ। खुदावन, आज की सुंदर सुबह में शारीरिक तौर से तूने सुंदर जीवन दिया है, लेकिन आज की सुबह आत्मिक रीति से भी पिता तू हर एक मनुष्य को सुंदर बना, विचारों को सुंदर बना, आत्मिक अभिलाषाओं को सुंदर बना, आत्मिक भावनाओं को सुंदर बना, प्रेम, दया, निष्कपट और अनुग्रह को पैदा कर, ताकि खुदावन आज की सुंदर सुबह में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु तेरे वचन की इच्छा के अनुसार जीने वाला हो। और इस बात को कहने वाला हो, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। खुदावन, रहम कर, दया कर, पवित्र आत्मा के अभिषेक का मसा दे। और पिता, आज की सुंदर सुबह में जो वचन, जो पाठ तूने हमारे जीवन के अंदर मनन करने के लिए दिया है, उस पर अपना आत्मिक प्रकाशन उंडेल, ताकि तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हमारे जीवन से बहुत आयत के साथ में हो। सारी बातों में केवल आपको महिमा, इज्जत और सम्मान देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में परमेश्वर बड़ा महान, अद्भुतकारी और जीवित है। वो कभी भी मुझे और आपको नहीं छोड़ता। आज की सुंदर सुबह में हम स्वागत करते हैं पारी धोनी कारगा जी का, और विशेष करके हम आपके लिए जरूर से आज प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर लगातार और लगातार बना रहे। हम स्वागत करते हैं बहन लीला जॉनसन का, स्वागत करते हैं बहन मैरी का, हम स्वागत करते हैं फूल कुमारी जी का। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के जीवन पर लगातार बना रहे। खुदावंद के लोगों, जो पाठ परमेश्वर ने मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है, वो मुझे और आपको मिलेगा दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका चौथे पद पर हम लोग मनन कर रहे थे। पहले हमने इसमें दो चीज देखी, बहुमूल्य प्रतिज्ञा और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा। ये दो चीज हमने देखी। फिर संसार की बुरी अभिलाषाएं हमने देखी, और उसके बाद वो कहता है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं इस पूरी आयत को आपके सामने पढ़ूं तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है,
जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी सुंदर बात परमेश्वर का वचन कहता है। वो कह रहा है कि इस नए महीने के अंदर, इस नव महीने के अंदर, इस नव महीने के पहले दिन के अंदर जब परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, उसने बड़ा अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर किया, बड़ी करुणा मेरे और आपके जीवन पर करी, और उसकी करुणा के द्वारा ही, उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा ही मैंने और आपने इस समय को देखा है। खुदावंद के लोगों, ये बड़ी परमेश्वर की महान करुणा है, ये परमेश्वर का बड़ा प्रेम है, ये उसकी बड़ी अनुग्रह की दया है कि आज मैं और आप इस 2026 के चौथे महीने के पहले दिन में प्रवेश कर चुके हैं। न जाने कितने ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी युक्तियां बनाई, योजनाओं को बनाया, लेकिन उनकी युक्ति और योजनाएं सफल नहीं हुई। बहुत लोगों ने मृत्यु के स्वाद को चख लिया, लेकिन खुदावंद का बड़ा शुक्र करें, उसकी तारीफ करें। उसने मुझे और आपको उस मृत्यु के गड्ढे से बाहर निकाला है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। तूने मेरे प्राण को अधोलोक में से निकाला, तूने मुझको जीवन दिया और कब्र में पड़ने से बचाया है। आज की सुंदर सुबह में इस बात पर मनन करें, परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बचाया है। हमारे काम तो इतने सुंदर नहीं है, हमारे काम तो एक मैले चिथड़ों के समान है। मेरी और आपकी धार्मिकता भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे और आपके विचार भी इतने अच्छे नहीं है। न जाने किसके लिए क्या क्या मुंह से निकल जाता है, न जाने कैसे विचार मेरे और आपके मन की भावनाओं में शामिल हो जाते हैं। हमारे और आपके कर्म और सोच और विचार तो एक मैले चिथड़ों के समान है, जिसमें से दुर्गंध और बदबू आती है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसी दया करी, फिर भी परमेश्वर ने ऐसी कृपा करी, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि आज की सुंदर सुबह में मैं और आप इस बात को कहने वाले हैं कि आज 1 अप्रैल है, आज 1 तारीख है, और मैं इस नव महीने के अंदर खड़ा हूं या खड़ी हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर की एक योजना आपके जीवन के लिए है। कहीं ना कहीं परमेश्वर की कोई बड़ी युक्ति, बड़ी योजना, बड़ी बुलाहट आपके जीवन के लिए है, जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है, हर दिन समझाने का प्रयास कर रहा है, हर महीने वो समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम उस युक्ति, उस योजना को, परमेश्वर की दया को नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहता है खुदावंद के लोगों, मुझसे और आपसे कुछ। वो चाहता है कि मैं और आप संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाएं। जो संसार की अभिलाषाएं मुझे और आपको अपनी तरफ खींचती हैं, संसार का भोग मुझे और आपको अपनी तरफ खींचता है, संसार की अभिलाषाएं, संसार की लालसाएं, संसार की इच्छाएं, संसार का पाप, संसार का झूठ, संसार की बुराइयां, संसार का कलेश, जो मुझे और आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। वचन कह रहा है आज की सुबह कि जो संसार में बुरी अभिलाषाएं होती हैं, साफ कह रहा है वो चौथे पद में, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। आपकी सोच जो अपवित्र होती है, वो संसार की बुरी अभिलाषाओं के कारण,
आपकी नीयत जो खराब होती है वो संसार की बुरी अभिलाषाओं के कारण, पाप जो मनुष्य के जीवन के अंदर पैदा होता है वो संसार की बुरी अभिलाषाओं के कारण, गुनाह के अंदर जो मनुष्य गिरता है वो संसार की बुरी अभिलाषाओं के कारण। आप किस अभिलाषा के साथ जी रहे हैं? किस भोग के साथ जी रहे हैं? किस समय के अंदर में और आप चल रहे हैं? आज की सुबह जांचने की आवश्यकता है। आज की सुबह यदि आपको लगता है कि खुदा ने मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी करुणा करी है, तो आज की सुबह में इस बात को जान लें कि मुझे और आपको संसार की बुरी अभिलाषाओं के साथ नहीं जीना है। इस नव महीने के अंदर संसार की बुरी अभिलाषाओं के साथ मुझे और आपको कार्य नहीं करना। इस नव महीने के अंदर संसार की बुरी अभिलाषाओं के साथ मुझे और आपको नहीं चलना और ना ही फिरना है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस प्रकार से समझाता है, संसार की बुरी अभिलाषाओं से फिरकर परमेश्वर के चरणों में मुझे और आपको बने रहना है खुदावंत के लोगों। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मनुष्य संसार के अभिलाषाओं के द्वारा आशीषित नहीं होगा। मनुष्य के जीवन के अंदर संसार की अभिलाषाओं के द्वारा एक लंबे आयु की आशीष नहीं आएगी। यदि मैं और आप संसार की अभिलाषाओं में फंसेंगे तो रोमियो का लिखने वाला साफ कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मजदूरी, यदि आप सेवा करेंगे पाप की, यदि आप सेवा करेंगे संसार के अभिलाषाओं की, आप सेवा करेंगे शैतान की, आप सेवा करेंगे गुनाह की, तो उसकी मजदूरी आत्मिक फल और आत्मिक वरदान नहीं मिलेंगे। उसकी मजदूरी है मृत्यु, डेथ। और रोमियो को लिखने वाला साफ मसीह समाज को चेतावनी देता है, जो पाप करेगा वही मारा जाएगा, जो गुनाह में शामिल होगा उसी के जीवन से आशीष छीनी जाएंगी। आज की सुबह जांचिए, परखिए, क्या संसार की बुरी अभिलाषाएं मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण हो रही हैं, या ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष का कारण है? क्या है ये ईश्वरीय स्वभाव? द डिवाइन नेचर। व्हाट इज डिवाइन नेचर? ईश्वरीय स्वभाव क्या है? कभी ईश्वरीय स्वभाव पर ध्यान दिया? इस वाली बात को तो मैं और आप हमेशा अपनी जुबान से बोलते हैं कि खुदा ने अपने स्वरूप के अनुसार मुझे बनाया, परमेश्वर ने ऐसा बनाया, वैसा बनाया, ये किया, वो किया। बहुत अच्छी बात है, खुदा ने आपको अपना रूप दिया है, मुझे अपना रूप दिया है, अपना रंग दिया है, अपनी वाणी दी है। जब ये सारी बातें जानते हैं कि खुदा ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, लेकिन कभी मैं और आप उसमें जीने का प्रयास नहीं करते, उसके साथ चलने का प्रयास नहीं करते। ये ईश्वरीय स्वभाव जो है ये कुछ चीजों से मिलकर बनता है। नोट कर लीजिएगा, आज मैं आपको बता रहा हूं डिवाइन नेचर क्या कहता है। डिवाइन नेचर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। यदि आज की सुबह आपको संसार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़कर यदि आप डिवाइन नेचर के अंदर जीना चाहते हैं, आप ईश्वरीय स्वभाव के अंदर जीना चाहते हैं, तो आज की सुबह नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी के अंदर कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। बाइबल के अनुसार डिवाइन नेचर प्रेम, पवित्रता,
दया, सत्य और धार्मिकता का पूर्ण संगम है। पहली चीज प्रेम, दूसरी चीज पवित्रता, तीसरी चीज दया, चौथी चीज सत्य और पांचवी चीज धार्मिकता। इन सब का पूर्ण संगम डिवाइन पावर के अंदर पाया जाता है, डिवाइन नेचर के अंदर, ईश्वरीय स्वभाव में। यदि आप ईश्वरीय स्वभाव में देखेंगे, यदि आप परमेश्वर के स्वभाव को जांचें, आप परमेश्वर के स्वभाव पर अपने मन को लगाएं, क्या कहता है परमेश्वर का स्वभाव? प्रेम। वो प्रेम को दर्शाता है। यूहन्ना 3:16 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। परमेश्वर ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम। प्रेम के बारे में देखिए पौलुस क्या कहता है, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या मारपीट, क्या उपद्रव, क्या जेल खाना, क्या संसार के लोग? नहीं, कोई मुझको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि प्रेम परमेश्वर ने मुझसे और आपसे ना किया होता तो जिस समय में मैं और आप भेड़ों के समान भटक रहे थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, उसी समय परमेश्वर सबको नाश कर देता। जिस समय हर एक मनुष्य अपने पाप में घूम रहा था, बदकारियों में घूम रहा था, अधर्म में घूम रहा था, व्यभिचार में घूम रहा था, झूठ, फरेब, लालच, ईर्ष्या, बैरभाव के साथ जी रहा था, खुदा उसी घड़ी मार देता, खत्म कर देता। क्यों भेजा उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को? प्रेम, मोहब्बत, प्यार। आज ये उसका प्रेम ही तो है कि हमारे कार्य भी मैले और चिथड़ों के समान होने के बाद, हमारे कर्म गंदे होने के बाद, हमारा नेचर गंदा होने के बाद, हम सब कुछ जानने पहचानने के बाद में भी, गलतियां करने के बाद, खुदा फिर भी अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। नया महीना, नया दिन, नई सुबह, नई बरकतें दिखाता है। प्रेम है ये उसका। लेकिन कभी मैंने और आपने उसके प्रेम को जानने की कोशिश नहीं करी, कभी उसके प्रेम को पहचानने की कोशिश नहीं करी, कभी उससे मैंने और आपने प्रेम करने की कोशिश नहीं करी। उसने तो प्रेम किया और इतना किया कि स्वर्ग में से अपना इकलौता बेटा दे दिया। लेकिन मैं और आप उसके प्रेम में एक छोटी सी अभिलाषा को भी छोड़ना पसंद नहीं करते। बोले हालेलुया। दूसरी चीज पवित्रता, होलीनेस। आज की सुबह जांचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को शुद्ध रखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए गलत नहीं सोचता? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी की खुशी को देख के जलता नहीं है? कोई है आज की सुबह? कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चीज मनुष्य के अंदर पाई जाती है जो उसको खंडित करती है, उसको अपवित्र करती है। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव के अंदर अपवित्रता शामिल नहीं है, बल्कि पवित्रता शामिल है। 5 शब्दों से मिलकर बनती है ये ईश्वरीय स्वभाव, डिवाइन नेचर। पहला प्रेम है तो दूसरा पवित्रता है। आप कितना भी प्रेम कर लें, आप कितना भी एक दूसरे से मोहब्बत दिखा लें, यदि आपका मन अंदर से गंदा है, आपका जीवन अंदर से गंदा है, आपकी आत्मा पर बहुत सारे दाग लगे हैं, झूठ का दाग, फरेब का दाग, चोरी का दाग, हत्या का दाग, व्यभिचार का दाग, नाना प्रकार के पापों का दाग। आपके वस्त्र तो बहुत सुंदर है, बहुत ब्रांडेड है, लेकिन अंदर से सब कुछ खंडित 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 खंडित।
शारीरिक रूप से तो तू जीवित दिखाई देता है, पर है अंदर से मरा हुआ। प्रकाशित 3:1। अरे ये बात यही तो लागू होती है, अंदर से है मरा हुआ। क्यों है भैया मरा हुआ? क्या हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अभी भी पाप को पाल रखा है, गुनाह को अपने अंदर पाल रखा है, जिसके कारण से वो हमें अभी तक शुद्ध होने नहीं दे रहा। बोले प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज, ईश्वरीय स्वभाव के अंदर दया, मर्सी। वचन इस प्रकार से कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। कभी उसके स्वभाव पे गौर दिया? कभी उसकी बातों पे गौर दिया? कभी उसकी तरफ अपनी आंखों को उठा के देखा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? वचन में लिखा है कि जिसने संसार में रहते हुए दया नहीं करी, उसका न्याय भी दया के साथ नहीं होगा। जिसने संसार में रह के दया नहीं करी, आपकी चौखट पे एक भूखा आया, कमजोर आया, एक दया की भीख लेकर आया और आपने उसको धुतकार दिया, चल चल आगे बढ़। आप मार्केट में घूम रहे हैं, बाजारों में घूम रहे हैं, अपने लिए खूब हजारों रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, महंगे महंगे सुंदर सुंदर वस्त्र, सैंडल, जूते, चप्पल, खाना पीना। वहीं एक गरीब, बेसहारा, विधवा, अनाथ, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई बीमार आपके पास आया और आते हैं और उसने कहा ऐसे करके, आओ जी। हम कहते हैं आगे बढ़, आगे जा बेटा, आगे जा, आगे जाइए, आगे आगे बढ़ो। चाहे दुकानदार को कपड़े लेने के लिए उससे कहेंगे और अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, और बेहतर दिखा। वो कहता क्या है बजट, बजट की टेंशन मत लो, और अच्छा दिखाओ। पैसे की टेंशन मत लो, और अच्छा दिखाओ। अरे भैया जब पैसे की टेंशन नहीं है तो तेरे जीवन से क्या थोड़ी सी दया नहीं करेगी उसके जीवन पर? एक 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तेरे जीवन से नहीं निकले कि तू उसके लिए एक 20 रुपए का सहयोगी हो जाता और वो 20 रुपए के द्वारा तेरे लिए एक दया लिख दी जाती स्वर्ग में? छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी लौमड़ियां पूरे पूरे खेतों को तबाह कर जाती है। हम कभी इन चीजों को नहीं सोचते। आप यीशु को देखिए, जितने यीशु के पास आए हैं और जितनों ने कहा है यीशु हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, हम पर दया कर, किसी को यीशु ने लौटाया नहीं है। किसी को खाली हाथ नहीं भेजा यीशु ने। जिसने दया मांगी है उसने दया पाई है, और जिसने दया पाई है उसने 10 बार उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करा है। मैं रियल बता रहा हूं आपको। चौथी चीज, सत्य, ट्रू। सत्य को कोई सुनना पसंद नहीं करता, ना ही सत्य वचन सुनना पसंद करते, ना ही सत्य वाणी सुनना पसंद करते, ना ही सत्य शब्दों को सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, सत्य खरा होता है। और मैं आपको आज की सुबह ये बात बताना चाहता हूं, सत्य कोई और नहीं, सत्य यीशु है। सत्य है यीशु। जब सदूकी फरीसियों के सामने यीशु खड़ा होकर बोलता था सत्य, उस समय उनके कानों के अंदर से धुएं निकल जाते थे। यीशु कहता था उनके मुंह पर, तुम एक लिपि पुती कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है लेकिन अंदर से दुर्गंध आती है। सत्य, आज ये सत्य मेरे और आपके साथ भी है। शब्द सुंदर हो सकते हैं, वस्त्र सुंदर हो सकते हैं,
चेहरा सुंदर हो सकता है, लेकिन इन सबसे बढ़कर है आत्मा का सुंदर बनना, विचारों का सुंदर बनना, स्वभाव का सुंदर बनना, कर्मों का सुंदर बनना। आप कितने भी ऊपरी मनुष्य तत्व को सुंदर कर लें, यदि अंदर से सुंदरता नहीं है तो ऊपरी मनुष्य तत्व आपको परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जा सकता। दिस इज ट्रू। जब तक आपकी आत्मा, आपका स्वभाव, आपकी अभिलाषाएं सुंदर नहीं होंगी, आपके विचार सुंदर नहीं होंगे, आप सत्य का पालन नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर के राज में जा नहीं सकते। और आपको सुंदर कोई और चीज नहीं बनाएगी, सुंदर बनाएगा सत्य। सत्य, और सत्य यीशु है। जिस दिन आप सत्य को स्वीकार करेंगे, वो आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस दिन आप सत्य को एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन संसार की अभिलाषाएं बाहर चली जाएंगी। जिस दिन आप सत्य को अपनी लाइफ के अंदर लेंगे और वो सत्य आपकी लाइफ के अंदर जुम्बिश करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, सत्य आएगा, अभिलाषाएं जाएंगी। सत्य आएगा, पाप जाएगा। सत्य आएगा, बीमारियां जाएंगी। सत्य आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ सत्य। और पांचवी चीज कहता है धार्मिकता। धार्मिकता आपके जीवन की वो बातें जो इस बात को दर्शाती हैं कि आप मसीही हैं या संसारिक हैं। आपके कर्म आपको धर्मी और अधर्मी होने के लिए घोषित करते हैं। आपके कर्म आपके जीवन में इस शब्द को पूरा करते हैं, धार्मिकता। ईश्वरीय स्वभाव के अंदर ये 5 बातें हैं, प्रेम, पवित्रता, दया, सत्य और धार्मिकता का पूर्ण संगम है। और यदि ये 5 चीजें मेरे और आपके लाइफ के अंदर नहीं है, हम ईश्वरीय स्वभाव को कभी जांच नहीं सकते। ईश्वरीय स्वभाव में कभी मैं और आप अपने आप को नहीं व्यतीत कर सकते, नहीं चला सकते। यदि ईश्वरीय स्वभाव में जीना है, आपको प्रेम करना पड़ेगा एक दूसरे से, पवित्र होना पड़ेगा अपने अंदर, दया को लाना पड़ेगा अपने होठों पर, अपने कर्मों में सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने कर्मों में धार्मिकता को शामिल करना पड़ेगा। तब आप ईश्वरीय स्वभाव को पहचानेंगे, तब आप ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाएंगे। आज यदि आप चाहते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव में आप सहभागी हो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को मसीह के चरणों में लेकर आएं और उससे कहें, मसीह, इस नव महीने के अंदर मुझे तेरे स्वभाव में जीना है। इस नए महीने के अंदर मुझे तेरे साथ जीना है। आज की सुंदर सुबह में ईश्वरीय स्वभाव की मांग करें परमेश्वर से। कहें, मुझे तेरा स्वभाव चाहिए, आत्मिक स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, संसार की अभिलाषाएं नहीं, परंतु आत्मिक स्वभाव। और आप जब कहेंगे कि मुझे आत्मिक स्वभाव चाहिए, वो आपको करेगा, वो आपकी लाइफ के अंदर देगा, वो आपकी लाइफ के अंदर ईश्वरीय स्वभाव को पैदा करेगा। कहिए, मुझे ईश्वरीय स्वभाव से भर, अभिषेक से भर, दया से भर, और तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पर वास करे, क्योंकि तू महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। We worship Lord. Thank you, Jesus. Glory in the name of Jesus.
ईश्वरीय स्वभाव की मांग परमेश्वर से करें आज की सुबह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Oh, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. प्रेम पैदा हो जाए, पवित्रता पैदा हो जाए, चीजें बदलना शुरू हो जाएं, और मसीह तेरे स्वभाव में हम जीना शुरू करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। 1 2 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, तेरे काम सबसे ऊंचे हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं आज की सुंदर सुबह में खुदावन, ये तेरे लोग तेरे वचन से जुड़े हैं, जिन्होंने तेरे वचन को सीखा, समझा, मनन किया, विश्वास किया है पिता। खुदावन ये हमारा विश्वास है कि तेरा वचन हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष, बड़े बरकत और बड़े उद्धार का कारण है पिता। खुदावन तेरे वचन के द्वारा ही हम आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावन प्रभु रहम कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता, और खुदावन हमें अपने पथ पर, अपने मार्गों पर चलने की आशीष और बरकत दे पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आज जितने लोग खुदावन तेरी हुजूरी में जुड़े हैं, उन सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता। खुदावन हर एक मनुष्य को ब्लेस कर, आशीषित कर पिता, और अपने अनुग्रह के साय में ढाप। खुदावन ये नया महीना, ये नया दिन हम सबके जीवन के लिए नई आशीष है, नई बरकत है, नए उद्धार को लेकर आए। और खुदावन हम तेरे बातों को, तेरी वाणी को, तेरी चीजों को समझने वाले हों, तुझ पर खुदावन तेरे वचन पर मनन करने वाले हों, और तेरे स्वभाव में सहभागी होने वाले हों। ऐसी आशीष और ऐसी बरकत है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर आपके साथ हो, और खुदावंद का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार 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 और लगातार बना रहे। कल सुबह 7 बजे हम लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ेंगे, और आज रात में 8:30 बजे आप परमेश्वर की महिमा में हमारी टीम के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। कल सुबह 7 बजे मैं आपके साथ खुदावंद के वचन को पेश करूंगा। और खुदावंद के लोगों, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करें। इस नव महीने के अंदर, ये नया महीना ईश्वरीय स्वभाव का महीना है। इस नए महीने के अंदर ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में पैदा करना मेरे और आपकी लाइफ के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का कारण है। सो खुदावंद के लोगों, परमेश्वर आपके साथ हो, प्रभु आपको ब्लेस करे। भाई सिस्टर पैरी धोनी कारगा जी, खुदावंद आपके मन की हर एक इच्छाओं को पूरा करे, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर लगातार और लगातार बना रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। जय मसीह की।